इलेक्टोरल बॉन्ड्स बताओ कहाँ गए सबसे ज्यादा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी को चुनाव से पहले ही सताने लगा है हार का डर। आप देखेंगे किस तरीके से विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद गिरफ्तारी की जा रही है। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि केजरीवाल ने कहा है कि वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी ने तमाम अपने कंट्रोवर्सी चेहरों को अपनी पार्टी से दूर कर दिया है और 2024 का लोकसभा का चुनाव की टिकट जो है वो सोच समझकर लोगों को बांटने की कोशिश करे। सोचिए, बीजेपी मंत्री जिन्होंने नारा दिया था कि हमें 400 पार जिताइए और हम संविधान बदल देंगे, बीजेपी ने उन्हीं को ही बदल दिया। सोचिए, पोस्टर बॉय बने हुए थे भारतीय जनता पार्टी के अनंत हेगड़े, कैसे उनकी हेकड़ी निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चलाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जनसत्ता की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से घबराने लगी है, डरने लगी है और ईवीएम जैसा मुद्दा तो देश में गरमाया हुआ है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तो बीजेपी की पोल ही खोल दी। अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो बीजेपी की बैंड बजा चुका है। इसके साथ साथ उस मुद्दे को भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। टीवी अखबार जब आप खोलेंगे तो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित कहीं भी कोई डिबेट शो नहीं मिलेगा और ना ही इसकी कहीं कोई चर्चा मिलेगी। कर्नाटक में बीजेपी ने किया बड़ा फेरबदल, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हेगड़े को किया बाहर, इन दिग्गजों पर लगाया दांव। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 400 सीट के लक्ष्य के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है। भगवा पार्टी लोकसभा इलेक्शन के लिए 5वीं लिस्ट जारी कर चुकी है। अब तक 302 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने कर्नाटक में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय अनंत कुमार हेगड़े को टिकट नहीं दिया है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हारने वाले 2 प्रत्याशी पर दांव लगाया है। इसमें पार्टी छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी शामिल हैं। रविवार की रात राज्य में 4 प्रत्याशियों की घोषणा की। सोचिए, बीजेपी ने उन तमाम चेहरों को अपनी पार्टी से यानी लोकसभा चुनाव से पहले साइड कर दिया है, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे अनंत कुमार हेगड़े हो, जो संविधान विरोधी। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगाने की कोशिश नहीं कर रही है, यहाँ तक कि उन्होंने वरुण गांधी का भी टिकट काट दिया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने चिकबल्लापुर सीट से पूर्व मंत्री के सुधाकर को मैदान में उतारा है। उन्होंने 2023 में विधानसभा इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि माना जाता है कि वे बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के एक वर्ग करीब भरोसेमंद नेता हैं। रायचूर सीट से बीजेपी ने अपने सांसद राजा अमरस्वर नाइक को फिर से भरोसा जताया है। 2019 में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जीतने वाले बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें से 9वीं उम्मीदवारों में बदलाव किया है। बीजेपी कर्नाटक के जेडीएस के साथ गठबंधन में उम्मीद है कि वहां जेडीएस के लिए 3 सीटें छोड़ देगी। इसमें मांड्या, हासन और कोलार की 3 सीटें शामिल हैं। पार्टी ने अभी तक चित्रदुर्ग के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ये सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। सोचिए, हेगड़े को टिकट नहीं दिया है, वो बीजेपी के पोस्टर बॉय थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया। सोचिए, जो लगातार बयान देते हैं, भड़काऊ विवादित टिप्पणी करते हैं, वो जैसे तैसे सांसद तो बन जाएं, लेकिन मंत्री पद के लिए तो उनको संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों पर ही चलना पड़ेगा और जो संविधान के विरुद्ध काम करेगा उसके लिए तो पार्टी में भी कोई जगह नहीं है। हेगड़े को नहीं दिया टिकट। बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए उत्तर कन्नड़ में 5 बार के सांसद अनंत कुमार हेगड़े को टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विद्वेश्वर हेगड़े कागेरी पर भरोसा जताया है। हेगड़े और कागेरी दोनों ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए कर्नाटक की कट्टर हिंदुत्व राजनीति पर भरोसा करते हैं।
हेगड़े कर्नाटक में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन रहे हैं और उनका राजनीतिक उदय 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन से हुआ था। बीजेपी ने साल 2019 में इलेक्शन में उत्तर कन्नड़ सीट पर लगभग 4.69 लाख वोटों के अंतर में जीत हासिल की थी। हेगड़े ने हाल ही में दिए विवादित बयान की वजह से बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में हमारे पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में नहीं। संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए हमें 400 सीट जीतनी होगी। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान विरोधी विवादित बयान देने वाले हेगड़े को फिलहाल तो पार्टी से साइड कर दिया। इसके साथ साथ देश भर में ईवीएम का मुद्दा भी गरमाया हुआ। ईवीएम को लेकर लोग काफी सवाल कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बड़ा ट्वीट किया है। इस चुनाव को मनुवादी संघी यानी एबीवीपी ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। जेएनयू का पूर्ण भगवकरण किया गया, लेकिन कोई तकरीब काम नहीं आया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए। भाजपा लाख जतन करने के बाद भी 400 पार तो नहीं, लेकिन 40 पार जरूर कर जाएगी। सोचिए जिस तरीके से जेएनयू में बहुजन बच्चों ने परचम लहराया, बहुजन बच्चों ने एक ऐतिहासिक लकीर खींची है। सोचिए जेएनयू में पहला प्रेसिडेंट दलित बच्चा कोई प्रेसिडेंट वहां बनाया, और जिस तरीके से तमाम जातिवादी संघी गुंडों को ये लगता था कि बहुजन बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखा जाए, अब उसका अपोजिट होने लगा है, उसका उल्टा हो रहा है। बहुजन समाज के बच्चे अब खुलकर राजनीति में भी आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो। वहां पर भी 24 में बहुजनों का दबदबा दिखाई दे रहा है। सूरज मंडल लिखते हैं, जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले संघियों का प्रचार जारी था। एबीवीपी जीत रही थी। एडमिशन से पहले ही संघियों के लिए नीति बदला गया और जमकर धांधली हुई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम में संघी यानी एबीवीपी चारों खाने चित और चारों प्रमुख पदों पर लेफ्ट यानी वामपंथी। तो ये तस्वीरों में जो आप छात्रों को देख रहे हैं, इन छात्रों ने एक ऐतिहासिक लकीर खींची है। जेएनयू में संदेश दिया है, अगर आपको मिलकर लड़ना होगा, मिलकर बोलना होगा, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए धनंजय जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जीते हैं, अभिजीत वाइस प्रेसिडेंट, प्रियांशी जो कि बहुजन समाज की बच्ची हैं, बहुजन समाज की बेटी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर उन्होंने जेएनयू में जीत हासिल की है। साजिद जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर इस बार चुनाव में जीत हासिल की है। सोचिए कैसे दलितों को, मुस्लिमों को, आदिवासी छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को किस तरीके से निजीकरण में तब्दील किया जा रहा है। जब बहुजन समाज की पहली पीढ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचने लगी तो मनुवादी लोगों को रास नहीं आया और वो तमाम तरीके की चालें चलकर किस तरीके से बहुजन बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो बड़ी खबर है कि बीजेपी ने हेगड़े का टिकट काट दिया है, क्योंकि संविधान विरोधी जो भी बात करेगा बीजेपी फिलहाल तो उसके समर्थन में दिखाई नहीं दे रही है। इससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी 400 पार जो दावा कर रही थी सत्ता में आने का, बहुमत से सरकार बनाने का, वो भी मुश्किल बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अब की बार 400 पार बड़ी मुश्किल से होने वाला है बीजेपी के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।